उठा लो भैया। सीताराम कहिए सीताराम सीताराम राजा राम कहिए चाहिए धीरा। साधक कहता महलों में राखे चाहे महलों में राखे चाहे झोपड़ी में राखे चाहे भगवान का काम है। हमारा काम तो केवल पुरुषार्थ करना, भजन करना, बाकी का काम भगवान का है। हमें कर्म करना है, हमें पुरुषार्थ करना, हमें भजन करना। और मेरे पागलों फल देना भगवान का काम। नहीं दिया ये उसकी कृपा, हमारी उधारी चढ़ गई। दे दिया कृपा, जिंदगी उसकी उधार दी हुई चल गई। इसलिए दोनों हाथ उठा कर जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास के, झोपड़ी में बास के। सीताराम सीताराम
रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, श्री दादा गुरुजी महाराज की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर धाम के पगलन की, भारत माता की, वेद लक्षणा गौ माता की, भारत भूमि की, सभी संत जनों की, आज के आनंद की, और हमारी जय जो हम 4 बजे कथा की जगह 8 बजे कहने आ गए हैं। हर हर महादेव। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बालाजी के चरणों का मंगलाशीष आशीर्वाद, गुरुदेव की सानिध्यता, गुरु कृपा का प्रसाद। अब कथा होगी। आज कथा के क्रम में ठाकुर जी का विवाह मंगलमय उत्सव है। सभी संतजन तो उपस्थित हुए ही हैं। हम जब दरबार करके अंदर जा रहे थे तब हमको मध्य रास्ते में ही एक गौ माता के बहुत अच्छे सेवक मिले। हमें फिर बाद में पूरा परिचय कराया, किसी ने हमको मोबाइल पे तो दिखाया भी। कहाँ पे है? देसी टार्जन के नाम से सपाटा। जरा भाई आप खड़े हो जाओ। इस साइड में भारत के इस साइड से दर्शन सपाटे वाले, आप इतने सपाटे लगाते हो, 8-8, 10-10 घंटे लगातार सपाटे लगाते रहते हैं। और पूर्ण आपने हमको परिचय बताया पत्रकार महोदय ने, तो पूर्ण नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके केवल वेद लक्षणा गौ माता की कृपा से इतनी एनर्जी इन्होंने प्राप्त की है कि कई घंटों तक सपाटे लगाते रहते। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। बाद में हमको वो आपका, अभी जब हम अंदर गए चाय वाय पी रहे थे तो चाट खा रहे थे। जुकाम हुआ तो किसी ने कहा कि खट्टा मीठा नहीं खाना, तो हमने कहा कि चलो खट्टा ही मीठा खा लें। और उसी समय हमको किसी ने बताया। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, जय 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 जय, धन्यवाद धन्यवाद। पहलवान है ये, बिल्कुल। कथा के ठीक विराम के पहले हम देखेंगे, दर्शन करेंगे और सबको दर्शन करवाएंगे। पूरी देश दुनिया को लाइव टीवी पे दिखवाएंगे। बहुत भाई कहाँ चल रहा है? वाह, बहुत आगे आगे लेडीज बैठी है, लेडीज बैठी है आगे। भगवान हमारा बड़ा प्रेम है यार। विराज बैठो यही, बहुत अच्छे। ये पहलवान है। भगवान की बड़ी दया। ऐसे लोग जो गौ माता को प्रचार प्रसारित कर रहे हैं, धन्य हैं। तो आज की कथा बड़ी अद्भुत है। हम सब, आप सबको भी हम प्रणाम कर लेते हैं। जो लाइव देख रहे हैं उनको भी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो दूर पानी। भैया करहु प्रणाम जोरी जोर। आज के कुछ पत्र हमको यहीं पर रख दिए हैं, उन पत्रों को हम पढ़ लेते हैं। ये पहला पत्र तो भेजा है हिंदू वनिता बालाजी शिंदे, महाराष्ट्र परभणी। कौन है ये? आपने भेजा है, मुझे पांडुरंग भगवान का भजन सुनना है। तुम हमारी कथा को फरमाइशी गीत मत बना देना। स्वीकार है, हम ठाकुर जी का भजन सुना देंगे। एक ये प्रश्न बहुत प्यारे आए हैं, इन प्रश्नों पर चर्चा करना चाहिए।
हिंदू रुक्मणी, कल हमने कहा था कि अपने नाम में हिंदू शब्द का आगे या पीछे संबोधन करना, तो आज से ही ये लागू हुआ। ये हमको बहुत प्रसन्नता है, जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो। ये हिंदू रुक्मणी जी कौन है? हैं? आप हैं? अच्छा, बिटिया ने लिखा, भगवान जी को गुरु मानकर जीवन भर कोई मंत्र या नाम का जप क्या कर सकते हैं, अथवा गुरु दीक्षा लेना जीवन में अनिवार्य ही होता है क्या गुरु जी? देखो, आपकी इतनी लंबी पहुंच हो कि गुरु जी से, भगवान जी से डायरेक्ट अगर मंत्र ले पाओ तो बहुत अच्छा है। भगवान को डायरेक्ट अगर गुरु मान पाओ और अच्छा है। लेकिन कोई बात अगर पूछनी हो ना उन्होंने जवाब दिया तो मन बड़ा खिन्न हो जाएगा। तो भगवान के ही रूप में जिनके गुण और विचार बहुत प्यारे लगे, जो भगवान की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करें, ऐसे सद्गुरु की चरण को पकड़ लेना चाहिए। फिर आपने कहा कि क्या जीवन में गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य है? अगर जन्म जात सिद्ध हो जाओ तो नहीं लेना चाहिए, और जन्म जात हमारे जैसे उल्लू रहो तो ले लेना चाहिए। हाँ, इतनी सिद्धत्वता आपको प्राप्त हो जाए कि आप अपने आप में स्वयं गुरु हो जाओ। आपका विवेक, आपका विचार, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपका कार्य, आपका परिवार, आपकी सद्गति इस उच्चता पर पहुंच जाए कि आपको किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता ना पड़े, तो किसी के प्रकाश की आवश्यकता ना पड़े, तो फिर गुरु की दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही गुरु बन जाना चाहिए। विचारों को गुरु बना लेना चाहिए, पर इसमें थोड़ी सी भी कमी आ गए तो गुरु बना लेना चाहिए। बोलो सीताराम। हाँ, इन्हीं का दूसरा प्रश्न है, ये तो हम अभी पढ़ पाए। नाम जप करते करते भगवान से गोपियों जैसा प्रेम हो पाएगा क्या? उनके जैसा क्या, उनसे प्लस हो सकता है? ये कोई पूछने वाली बात है। भगवान से प्रीति नाम जप से तो होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। ठाकुर जी कहते हैं ज्यादातर भगवान से प्रीति भगवान की मंगलमयी कथा सुनने से होती है, क्योंकि जब मधुर मधुर भाव को सुनाया जाता है तो हृदय में आह्लादित प्रीति का प्रादुर्भाव होता है। आह्लादित प्रीति का प्रादुर्भाव होता है। अब वो प्रीति इतनी तीक्ष्ण होती है कि अगर मान लो हम ठाकुर जी को केवल पहले जानते भरे तो कई बार कथा सुनकर के आदमी मानने लगता है। और हाँ, प्रेम का एक स्वभाव है, जिसके बारे में आप जितना सुनोगे उससे उतनी ही ज्यादा प्रीति होगी। तो इस बात की पुष्टि रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी ने भी की। इस प्रश्न का उत्तर नवधा भक्ति में मां सबरी को राम जी जब सुना रहे हैं तब पहली भक्ति कही, प्रथम भगति संतन